अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे चैनल पर जो है वो 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 अपलोड है। आज हम जो है वो 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करने। तो हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमने जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो क्या होती है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप जो है वो आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो से जो है वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, और ये जो डिवाइड बाय 2a है ये टोटल इक्वेशन जो है वो उसके नीचे होता है। यानी कि सिर्फ कुछ जो लोग हैं वो ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे जो है वो 2a डिवाइड में लिखते हैं, लेकिन ये जो 2a है डिवाइड बाय ये होल इक्वेशन के नीचे डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपने ये चीज़ जो है लाजमी जहन में रखनी है कि ये जो डिवाइड बाय 2a है ये होल इक्वेशन के नीचे होगा। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 1 जो है उसका फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कैसे होती है। वो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लाना सीख लिया था। तो इस क्वेश्चन में भी जो है वो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम इसके ऊपर जो है वो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से आएगी जी। तो इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारा ये होता है कि इज इक्वल के इस तरफ जो है वो 0 हो। यहाँ पे मैं जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख भी देता हूँ। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल के इस तरफ 0 होना चाहिए और बाकी जो है वो से इस तरह से होना चाहिए, और जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में दी हुई है। तो हम इसे जो है वो क्या करते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है वो -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7x। तो हम इसे जो है वो अरेंज करते हैं जिस तरह से ये अरेंज है, यानी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू तो ये इज इक्वल के इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये +7x बन जाएगा, और ये -2 यहाँ पे सबसे लास्ट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, और हमें जो फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं किसकी, बी की, ए की और सी की वैल्यू चाहिए, वो फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बता रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो ए होगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए की वैल्यू 1 होगी। जिसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ वेरिएबल 1 होता है,
उसके बाद b की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, b की वैल्यू हमें मिल रही है x के साथ जो वैल्यू है उसे हम b की वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमें x के साथ क्या दिया हुआ है, हमें 7 दिया हुआ है, तो b = 7 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट c की वैल्यू जो लास्ट में कांस्टेंट हमें दिया हुआ है उसे हम c कहते हैं, जिसके साथ कोई भी जो वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या है, -2 है। तो यहाँ पर जो है वो c की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। सो हम जो है ये हमें a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसे जो है वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac and whole divided by 2a. Now we putting the value in this -b. Now we putting the value in this, so -b. तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो -7 प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, डिवाइड बाय 2 and 1. Now we simplify this. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 फिलहाल वैसे का वैसे ही आ जाएगा इधर, प्लस -7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 49 एंड माइनस प्लस 4 2 जार 8 डिवाइड बाय 2 1 जार 2 आ जाएगा। फिर -7 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस -49 में जब 8 प्लस होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 57 डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मजीद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 57 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो इसका जो है वो स्क्वायर रूट भी नहीं लिया जा सकता। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो नेक्स्ट वी मूव क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 5x² प्लस 8x प्लस 1 = 0। तो यहाँ पे हमें जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही जो है हमारे पास मौजूद है। सिंप्लीफाई हम इसे जो है वो कर लेंगे। इससे जो है हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, उसमें से हम a, b और c की वैल्यू देखते हैं क्या है और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था जो a के साथ वाली x² के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a हमारे पास 5 दिया हुआ है, देन b हमारे पास 8 दिया हुआ है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c की होती है, और c हमारे पास यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला जो है वो देखते हैं क्या होता है, -b प्लस -b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ को लगाते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो ये -8 प्लस -b² मीन्स 8 का स्क्वायर, देन -4ac 4, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, c की वैल्यू हमारे पास 1, ये स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 64, माइनस 5 4 जार 50 डिवाइड बाय 2 5 जार 10। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस -64 -20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 5 जार 10 हो गया था हमारे पास, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
अब यहाँ पे 44 है तो हम -8 प्लस -44 का स्क्वायर रूट देखते हैं क्या होता है। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 44 एंड देन 22, फिर 11 और 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 1s are 11। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2√11 आ जाएगा। डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे -4 बचेगा प्लस -√11 डिवाइड बाय 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10 कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 प्लस -√11 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4 प्लस -√11 डिवाइड बाय 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या स्क्रीन पे दिए गए नंबर से राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 वी हैव √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 एंड √3। सो हम पहले इसे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू को हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ जाएगी। हम लिखते हैं 3x² प्लस x, ये इस तरफ आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब जो है वो हम जो है वो a, b और c की वैल्यू देख लेते हैं। इसके अंदर a, b और c की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? तो a की वैल्यू जो x² के साथ होती है वो होती है, और x² के साथ यहाँ पे हमारे पास √3 है, प्लस b की वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं आएगा, b की वैल्यू हम देखते हैं। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x के साथ कोई नहीं दिया हुआ तो इसका जो होगा वो हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। एंड फिर c की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है यानी -4 √3। फॉर्मूला हम लिखते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट होता है एंड डिवाइड बाय 2a। हम इसके अंदर जो है वो ये वैल्यू जो है वो लगाते हैं -b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² b² की वैल्यू सॉरी b² की b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले में जो है वो फिर a की वैल्यू क्या है √3, फिर c की वैल्यू क्या है -4 √3 डिवाइड बाय 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास √3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो -1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस ये 4 और 4 16 एंड √3 और √3। जब दो √3 यानी कि दो अंडर में वैल्यू सेम आ जाएं, जिस तरह से यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन्हें हम लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर यानी 3 × 3। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर हम सिंपली जो है वो उसको 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम यही काम करेंगे। सो डिवाइड बाय 2 √3। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -1 प्लस -1 16 3s are 48 डिवाइड बाय 2 √3। फिर नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस √49 डिवाइड बाय 2 √3। स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 प्लस -7 डिवाइड बाय 2 √3।
अगर आप यहाँ तक करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसके मज़ीद आगे भी ये जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं देखें, -1 एक बार प्लस में लिख लेंगे 7 2 √3 और इसी वैल्यू को एक बार माइनस में यानी -1 -7, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यू दी हुई हैं तो हमने अलग-अलग करके इसे लिख लिया यहाँ पर। तो जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -1 + 7 तो वैल्यू आ जाएगी +6 यानी कि 6 / 2 √3 और दूसरी वैल्यू जो है इस तरफ ये हमारे पास जो है वो क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 एंड -1 मिलकर -8 एंड 2 √3। अब ये वैल्यूज़ दोनों देख रहे हैं हम कि कैंसिल हो रही हैं। किस तरह से कैंसिल हो रही हैं देखें, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 √3 एंड -4 √3। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ तक कर लें तो भी आंसर ठीक है, यहाँ तक कर लें तो भी आंसर ठीक होगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की जानब। नंबर 1 के 4th पार्ट में भी जो है वो हमें एक क्वेश्चन दिया 4x² - 14 = 3x। तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी 3x को इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ 0 बनाएंगे। 4x² प्लस का 3x है इधर, -3x - 14 = 0। सो अब हम a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a, b, c की वैल्यू जो x² के साथ वैल्यू है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पे x² के साथ 4 है, और जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती -3 है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की होती है तो वो -14 है। हम लिखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + -b² - 4ac √ 2a। तो ये हमारे पास जो है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज लगाते हैं -b -3 -3 प्लस -b² -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 एंड c की वैल्यू -14 √ / 2a 2 और a की वैल्यू हमारे पास 4। अब हम इसे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी -3 है तो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे 9 एंड माइनस प्लस 4 4 = 16 एंड 14 डिवाइड बाय 2 4 = 8 3 प्लस माइनस 9 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 16 एंड 14 को आपस में, तो हमारे पास आंसर आएगा 224 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 224 में 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, हम सिंपली इधर जो है वो आपको प्लस करके बता देते हैं। वैसे हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो ये देखें 224 प्लस 9 एंड 4 कितने होंगे 13, 3 1 कैरी 3 एंड 233 हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 233 डिवाइड बाय a। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका वो यही होगा। तो हम पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब का सोल्यूशन सेट लिखेंगे, जिस तरह से मैंने पीछे लिखना बताया था, सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइड बाय 8।
तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो कि सॉल्व हो चुका है, जिसका 3 ± √233 डिवाइड बाय 8 आंसर आया है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है 6x² - 3 - 7x = 0। तो हम इसे देख लेते हैं। हम इसे पहले रेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। मीन्स x² की वैल्यू पहले, फिर x की वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लिखते हैं 6x² - 7x एंड देन कांस्टेंट -3 = 0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax² + bx + c के साथ, और a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ 6 दिया हुआ है तो a की वैल्यू 6, x के साथ -7 दिया हुआ है तो b की वैल्यू -7 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -3, तो c की वैल्यू -3 आ जाएगी। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखते हैं -b ± √b² - 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर हम ये वैल्यूज जो है ये लगाते हैं -b -7 प्लस -b² - 7 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस -4a। a की वैल्यू हमारे पास 6, c की वैल्यू हमारे पास -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 6। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 बन जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 = 24 और 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखते हैं 4 6 = 24 × 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, 2 6 = 12। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 7 प्लस माइनस 49 प्लस 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 24 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 = 12, 2 एंड 1 कैरी, 3 2 = 6 एंड 1 7। तो ये हमारे पास 72 आएगा डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72, तो इसी के अंदर जो है यहाँ पर ही हम 49 प्लस कर लेते हैं। ये 72 है, 9 2 11 1 1 कैरी, 7 4 = 11 एंड 1 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास 11 होता है डिवाइड बाय 12। सो ये हमारे पास आ गया है 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 12। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 12 एंड 7 माइनस 11 डिवाइड बाय 12। सो 11 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 डिवाइड बाय 12 एंड इधर से 7 माइनस 11 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आंसर में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 डिवाइड बाय 12। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं एक ही टेबल पर। हम 6 2 = 12 एंड 9 2 = 18, फिर 3 2 = 6 3 3 = 9। तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2 एंड सेकंड यहाँ पे 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम 3/2 एंड -1/3।
ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पहले क्वेश्चन पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 से लेके बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सब सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट अपलोड हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी बुक के बारे में कोई भी जो है वो क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।